नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है फ्लूइड वार्सल एल्गोरिथम, या फिर हम इसको कहें ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। या एक ग्राफ में अगर हमारे पास में एक वर्टिस से दूसरे वर्टिस जाने के लिए कौन कौन से रास्ते हैं, और ये हम हर एक वर्टिस के लिए चेक करेंगे, और उसी के लिए हम जो यूज करने वाले एल्गोरिथम उसी को हम कहते हैं फ्लूइड वार्सल एल्गोरिथम, या हम इसको कहते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। ठीक है, तो अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा हमें। मान लीजिए मेरे पास में एक ये ग्राफ है। अब इस ग्राफ में मुझे चेक करना है कि ए से बी का डिस्टेंस कितना है, ए से डी का डिस्टेंस कितना है, ए से सी का डिस्टेंस कितना है। इसी तरह से सी से डी का, सी से ए का और सी से बी का डिस्टेंस कितना है। सेम मतलब हर एक वर्टेक्स से हर दूसरे वर्टेक्स का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑल पेयर शॉर्टेस्ट पाथ। तो अब इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए मैं बनाऊंगा एक मैट्रिक्स वी बाई वी का। वी मतलब नंबर ऑफ वर्टिसेस यहाँ पे कितने हैं। मान लीजिए मैंने एक जो है मैट्रिक्स बनाया ए बी सी डी। तो अब मैंने मैट्रिक्स के अंदर मैं इसकी वैल्यूज को फिल करूंगा। तो कैसे करूंगा, ए से बी मेरा है 2, ए से बी 2 है, और ए से ए मेरा 0 आएगा क्योंकि सेल्फ नोड है। देन उसके बाद है ए से सी मेरा है 1, एंड ए से डी मेरा डायरेक्ट एज नहीं है कोई भी, इसको मैं ले लूंगा इनफाइनाइट। तो अब इस तरह से मैं सारे मैट्रिक्स की वैल्यूज को फिल करूंगा, और इसके अंदर हम धीरे धीरे वन बाय वन हम इसके अंदर मैट्रिक्स का क्या कहते जाएंगे, रिलैक्सेशन हम फाइंड आउट करेंगे। रिलैक्सेशन इन द सेंस कि हम ये देखेंगे कि अगर वो किसी भी नोड के थ्रू जा रहा है तो उस नोड के थ्रू जाने में उसको कितना डिस्टेंस काउंट हो रहा है। मतलब पहले तो हम इसको कहेंगे रिलैक्सेशन या डिस्टेंस जीरो का। ठीक है, इसके बाद में फिर डिस्टेंस जीरो का निकालने के बाद में फिर डिस्टेंस ए निकालूंगा या फिर रिलैक्सेशन ए निकालूंगा। वो कैसे होगा कि अगर ए से बी जाना है या ए से डी जाना है तो ए से डी मैं ए के थ्रू भी जा सकता हूं, बी के थ्रू भी जा सकता हूं, सी के थ्रू भी जा सकता हूं। तो ये डिपेंड करता है, जैसे ए से बी गया, बी से डी पे पहुंचा, ए से सी गया, सी से डी पे पहुंचा। तो हम इसी तरह से एक एक नोड को हम लेते हुए चले जाएंगे और उसका रिलैक्सेशन करेंगे। तो इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझ लेते हैं और अच्छे से पूरा क्लियर हो जाएगा आपको व्यू। अब इस ग्राफ को हम डिस्कस करेंगे। इस ग्राफ के अंदर हमारा एक डायरेक्टेड वेटेड ग्राफ है जिसमें डायरेक्शन गिवन है हमारे। तो इसका मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा वी बाई वी का। तो वी बाई वी का मेरे को मैट्रिक्स बनाना है। अब मैं डिस्टेंस 0 नोट डाउन करूंगा, और ये डिस्टेंस 0 क्या होगा, जो डायरेक्ट एजेस हैं वो मैंने लिखना शुरू करूंगा। तो जो ये मेरा ए है ये तो मेरा होगा 0 क्योंकि सेल्फ को डिनोट कर रहा है। ठीक है, तो ए मेरा हो गया 0। उसके बाद में ए बी के अंदर डायरेक्ट एज अवेलेबल है, तो ए से बी का जो एज का वैल्यू होगा वो है 1। देन ए सी यहां पे है और डायरेक्ट कोई भी एज नहीं है, तो इसको मैं नोट डाउन कर लूंगा एज इनफाइनाइट। देन ए डी कोई डायरेक्ट एज नहीं है, अगेन इसको मैं लिख लूंगा इनफाइनाइट। देन ए ई एक एज अवेलेबल है जिसका वैल्यू है 3, इसका वेट है 3। ए एफ कोई भी डायरेक्ट नहीं है, तो इसको भी मैं इनफाइनाइट लिख लूंगा। इसी तरह से बी ए में कोई डायरेक्ट एज नहीं है, ये इनफाइनाइट हो जाएगा। देन बी ये हो जाएगा 0 मेरा। ठीक है, आप डायरेक्टली कर सकते हैं, जितने भी डायगोनल होंगे सी डी डी ई और एफ ये सारे 0 वैल्यूज रखें क्योंकि सेल्फ नोड को डिनोट कर रहे हैं। देन बी सी अगेन बी सी है 3, एंड देन बी डी 2। देन बी ई डायरेक्ट नहीं है तो यह हो जाएगा इनफाइनाइट। एंड बी एफ अगेन डायरेक्ट नहीं है, इनफाइनाइट। देन सी ए एक डायरेक्ट एज अवेलेबल है जिसका वैल्यू है 5। देन सी बी डायरेक्ट एज नहीं है, इनफाइनाइट। सी एंड डी डायरेक्ट एज नहीं है कोई भी। ठीक है, तो इसको मैं इनफाइनाइट लिखूंगा। सी ई अगेन डायरेक्ट एज नहीं है, ये इनफाइनाइट आ जाएगा। देन सी एफ एक डायरेक्ट एज है जिसका वैल्यू है 4, इसको नोट डाउन करते जाएंगे। देन डी ए डायरेक्ट एज नहीं है, इनफाइनाइट। डी बी अगेन डायरेक्ट एज नहीं है, इनफाइनाइट। डी सी 3। देन डी ई 2 एंड डी एफ इज 6, ये मैंने वैल्यू नोट डाउन कर ली। देन ई
ई ए इधर से एक एज जा रही है जिसकी वैल्यू है 4, इसको मैंने नोट डाउन कर लिया। ई बी डायरेक्ट एज नहीं है, इनफाइनाइट। ई सी डायरेक्ट एज नहीं है, इनफाइनाइट आ जाएगा वैल्यू। एंड देन ई डी अगेन डायरेक्ट एज नहीं है, इनफाइनाइट। ई एफ कोई डायरेक्ट एज नहीं है, इनफाइनाइट आ जाएगा वैल्यू। इसके बाद में एफ ए डायरेक्ट एज नहीं है, ये हो जाएगा इनफाइनाइट। एफ बी डायरेक्ट एज नहीं है, इनफाइनाइट। एफ सी अगेन डायरेक्ट एज नहीं है, इनफाइनाइट आ जाएगा वैल्यू। एफ डी डायरेक्ट एज नहीं है, इनफाइनाइट। एफ ई 5 वैल्यू है। तो ये तो मैंने निकाल लिया डिस्टेंस 0 या डिस्टेंस नोट, जिसमें हमने जो डायरेक्ट एजेस थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए। अब इसके बाद में मैं फाइंड आउट करूंगा डिस्टेंस ए। ये डिस्टेंस ए क्या होगा? ये डिस्टेंस ए का मतलब है मैं किसी भी नोड पे जाना चाह रहा हूं, एक नोड से दूसरे नोड। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे जाना है सी से डी पे जाना है, मुझे सी से डी पे जाना है, तो मैं कहां से होके जाऊंगा? सी से पहले मैं ए पे जाऊंगा और ए से फिर मैं डी पे जाऊंगा। तो एक अगर ये एज अवेलेबल है तो मैं इसको लिखूंगा और फिर इस एक एज को लूंगा, दोनों का सम करके मैं यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दूंगा अपनी मैट्रिक्स के अंदर। तो अब हम डिस्टेंस ए को हम बनाएंगे इस मैट्रिक्स के थ्रू, ठीक है, और इसके अंदर हम वैल्यूज पुट करना शुरू करेंगे। अब हम किसके थ्रू ट्रेवल करेंगे? ए नोड के थ्रू हम ट्रेवल करने वाले हैं। अब डिस्टेंस ए का मतलब क्या है यहाँ पे कि हम ए के थ्रू ट्रेवल करेंगे। अब इसमें समझने की बात यह है, अगर मैं ए के थ्रू ट्रेवल कर रहा हूं मतलब कि मुझे जाना है ए से बी जाना है। अब ए से मैं ए पे जाऊंगा और ए से बी जाऊंगा, और ये तो ऑलरेडी डिस्टेंस 0 है, तो ए वाला जो है पूरा एज इट इज रहेगा। दैट मीन्स कि जो ए बी वाला है वही ए से ए और ए से ए बी पे रहेगा। ठीक इसी तरह से अगर मुझे बी से ए पे जाना है तो मैं क्या कहना चाहूँ, पहले बी से ए पे जाऊंगा फिर ए से ए पे जाऊंगा। तो ये तो वही बात होगी, ये तो 0 है हमारा ए से ए। तो अगेन तो ये जो रो है, ए वाला रो और ए वाला कॉलम जिसका भी हम निकाल रहे हैं वो एज इट इज रहेगा जो प्रीवियस है। तो इसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं, दोबारा हम समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। जो ए वाला रो है और ए वाला कॉलम है वो एज इट इज रहेगा जो प्रीवियस मैट्रिक्स में हमें वैल्यूज मिली है। तो इसको मैं एज इट इज नोट डाउन कर लेता हूं, जो कि है 0 1 इनफाइनाइट इनफाइनाइट 3 एंड इनफाइनाइट। ये ए वाला रो मैंने एज इट इज कॉपी कर लिया। इसी तरह से ए वाला कॉलम भी एज इट इज कॉपी हो जाएगा, इनफाइनाइट 5 इनफाइनाइट 4 एंड इनफाइनाइट। इसके साथ साथ मैं अगर देखूं तो बी बी मेरा 0 होगा, सी सी मेरा 0 होगा, डी डी मेरा 0 होगा, ई ई 0 होगा एंड एफ एफ 0 होगा, क्योंकि ये सेल्फ नोड है। तो ये तो मैंने सबसे पहले नोट डाउन कर लिया। अब जो बाकी बचे हैं उसका मुझे काउंट करना है। डिस्टेंस कैसे काउंट करना है? मान लीजिए मुझे बी से सी जाना है, यहाँ पे बी से सी मुझे दिख रहा है, तो मैं पहले क्या जाऊंगा? बी से ए जाऊंगा। पहले तो मुझे ये निकालना है प्लस, फिर ए से मैं सी जाऊंगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो इसमें मैं देखूं बी से सी जाने के लिए मैं बी से ए पे जाऊंगा। क्या बी से ए कोई रास्ता अवेलेबल है? नहीं है, तो ये तो हो गया, है ही नहीं। और क्या ए से सी अवेलेबल है? ए से सी अगेन अवेलेबल नहीं है, तो ये भी नहीं रहा। इसका मतलब जो प्रीवियस डेटा था मेरा वही एज इट इज रहेगा अगर बी से सी कोई डायरेक्ट एज है। तो यहां पे देख पा रहा हूं बी से सी एक डायरेक्ट एज अवेलेबल है यहां पे, जिसकी वैल्यू है 3। तो ये 3 एज इट इज रहेगा, ये रिलैक्सेशन नहीं हुआ, इसकी वैल्यूज में कोई चेंजेस नहीं आया, क्योंकि मैं ए वाले रूट के थ्रू अगर जा रहा हूं, अगर मैं ए वाले नोड के थ्रू जा रहा हूं तो मेरे को कोई रास्ता या कोई एज अवेलेबल ना होने की वजह से मैं प्रीवियस डेटा को एज इट इज रहने दूंगा, कोई चेंजेस मैं नहीं करूंगा। नेक्स्ट है बी से डी। अगेन बी से मुझे डी जाना है, तो मैं कैसे जाऊंगा? बी से पहले ए जाऊंगा, इस एज को फाइंड आउट करूंगा, प्लस ए से फिर मैं डी पे जाऊंगा, इस तरह से मैं निकालूंगा। तो क्या बी से ए अवेलेबल है? अगर मैं यहां पे देखूं बी से ए अवेलेबल नहीं है, तो ये अगेन जो प्रीवियस डेटा है वो रहेगा। सिमिलरली बी से ई जाना है मुझे, बी से ई जाने के लिए बी से ए जाना पड़ेगा पहले और ए से ई जाना पड़ेगा। तो यहां पे बी से ए ना होने की वजह से जो प्रीवियस रिजल्ट है उसी को मैं एज इट इज कॉपी कर दूंगा। सेम बी से एफ जाने के लिए अगेन बी से एफ जाना है, तो बी से ए नहीं है, इसकी ना होने की वजह से जो बी से एफ ऑलरेडी है उसी को मैं एज इट इज रखूंगा जो कि इनफाइनाइट है। तो ये मेरा
बी वाला रो जो है क्लियर हो गया। अब मैं निकालूंगा सी से बी। सी से मुझे जाना है बी, ये वाला वैल्यू, और सी से मैं कहा जाऊंगा पहले ए पे, और ए से फिर मैं कहा जाऊंगा बी पे। तो सी से ए मैं देखता हूं क्या अवेलेबल है मेरे पास में। सी से ए अवेलेबल है जिसका वैल्यू है 5, तो ये तो हो गया 5 प्लस ए से बी। यस, ए से बी अवेलेबल है जिसका वैल्यू है 1, तो 5 प्लस 1 इज 5 प्लस 1 इज 6। और पहले क्या सी से बी डायरेक्ट था? अगर मैं यहां पे देखूं सी से बी डायरेक्ट नहीं था, ये था इनफाइनाइट। इसका मतलब है कि मेरे अंदर यहां पे एक रिलैक्सेशन हो गया, एक डिस्टेंस मैंने कम कर लिया है, और ये इनफाइनाइट वैल्यू चेंज हो चुकी है, जिसकी वैल्यू क्या आई है 6। और मैंने इसको कैसे अचीव किया? मुझे सी से बी जाना था, जो कि मेरे पास में डायरेक्ट सी से बी कोई एज अवेलेबल नहीं है। मैं किसके थ्रू जा रहा हूं? क्योंकि डिस्टेंस ए निकाला, तो सी से मैं पहले गया ए पे, और ए से फिर मैं गया बी पे। तो 5 प्लस 1 इज 6। तो सी से बी मैं किसके थ्रू जा सकता हूं? ए के थ्रू। तो ये वैल्यू चेंज हो चुकी है। अब जिसमें भी अपडेशन होता होगा उसको आप एक तरह से सर्कल कर दे या डिनोट कर ले अलग से, या किसी अलग कलर के पेंसिल से कर ले, ताकि आपको याद रहे कि प्रीवियसली मैंने क्या अपडेट किया था। नेक्स्ट वन इज सी टू डी। अब सी से डी जाना है, अगेन सी से ए जाऊंगा और ए से डी जाऊंगा, और इनको दोनों को सम कर दूंगा। तो क्या सी से ए अवेलेबल है? यस, सी से ए अवेलेबल है जिसकी वैल्यू है 5। एंड देन ए टू डी, अगर मैं देखूं ए टू डी डायरेक्ट कोई अवेलेबल नहीं है, तो ये तो हट ही गया, तो यहां से तो रास्ता अवेलेबल नहीं है, तो जो प्रीवियस रिजल्ट होगा उसी को मैं रखूंगा। तो सी से डी जो है इनफाइनाइट है, वो इनफाइनाइट ही रहा मेरा, क्योंकि कोई ए एज के थ्रू, ए नोड के थ्रू कोई भी रास्ता अवेलेबल नहीं था। नेक्स्ट वन इज सी टू ई। अगेन सी टू ई जाना है मुझे, तो सी से ए जाऊंगा एंड फिर ए से ई पे जाऊंगा। अब सी से ए है मेरा 5, सी से ए मेरा 5 वैल्यू है, एंड देन ए टू ई। ए टू ई मेरा क्या है? 3। तो ये हो गया 5 प्लस 3 इज 8। तो सी टू ई मेरा क्या आंसर आया? 8। और प्रीवियसली क्या था? सी टू ई इज इनफाइनाइट। तो यहां पे क्या अपडेट हो जाएगा मेरा? 8, क्योंकि ये ए नोड के थ्रू मैं विजिट कर रहा हूं, इसको ट्रेवल्स कर रहा हूं। तो इसको मैंने नोट डाउन कर लिया, क्योंकि ये प्रीवियसली कुछ और था, यहाँ पे अपडेट हो चुका है। नाउ नेक्स्ट वन इज सी टू एफ। सी टू एफ जाना है, सी से मैं ए जाऊंगा और प्लस ए से मैं एफ जाऊंगा। अब यहां पे देख लेता हूं, सी से ए है 5 मेरा, एंड देन ए टू एफ। ए टू एफ अगर मैं देखूं, ए से एफ डायरेक्ट एज नहीं है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। जो प्रीवियस रिजल्ट होगा मेरा उसी को मैं कॉपी कर लूंगा। तो प्रीवियस क्या है? सी टू एफ इज 4, यहां मैंने 4 पुट कर दिया। नाउ नेक्स्ट वन इज डी बी। अगेन डी से बी जाना है। डी से बी कैसे जाऊंगा? डी से पहले ए जाऊंगा, प्लस ए से मैं बी पे जाऊंगा। ठीक है, इसको नोट डाउन कर दो। क्या डी से ए अवेलेबल है? डी से ए कोई भी डायरेक्ट पाथ नहीं है, तो इस वाले में कोई भी अपडेट नहीं होगा, क्योंकि डी से ए ही नहीं मिलेगा आपको, और डी से बाकी बी पे, सी पे और ई पे, एफ पे मैं नहीं जा पाऊंगा। ठीक है, तो इसमें पूरा एज इट इज वही रिजल्ट आएगा जो प्रीवियस होगा, दैट इज इनफाइनाइट 3, 0, 2 एंड 6। ये एज इट इज रिजल्ट आ जाएगा। देन अगेन ई टू बी। ई टू बी में अगर हम देखें, ई से ए जाएंगे हम, प्लस फिर ए से बी जाएंगे। तो ई टू बी मेरा प्रीवियसली क्या है? इनफाइनाइट। बट इस रास्ते को अगर हम फॉलो करें, ई से ए, ई से ए मेरा 4 है, देन ए टू बी इज 1, ए टू बी इज 1। तो यहां पे ये इसका वैल्यू आ गया 5, और 5 जो है मेरा किससे कम होता है? इनफाइनाइट से। तो यहां पे मैं अपडेट कर दूंगा, तो यहां पे हो गया मेरा 5। तो ये मेरे को अपडेट हुआ है, जो भी अपडेट हुआ है वैल्यू उसको मैं नोट डाउन कर लेता हूं कि क्या अपडेट मैंने किया था। इसके बाद है ई टू सी। ई टू सी, तो ई से ए जाऊंगा मैं पहले और ए से सी जाऊंगा। तो ई से ए अगर देखूं, तो ई से ए है मेरा 4 और ए से सी, और ए से सी मेरे को डायरेक्टली कोई नहीं है, तो जो प्रीवियस रिजल्ट रहा होगा वो एज इट इज रहेगा। देन ई टू डी। ई टू डी अगर मुझे जाना है, तो ई से ए जाऊंगा मैं और ए से डी पे जाऊंगा। तो ई से ए कितना है? 4 प्लस ए टू डी। ए टू डी डायरेक्ट एज नहीं है, तो इसको भी मैं इग्नोर कर दूंगा। जो प्रीवियस रिजल्ट होगा वो एज इट इज कॉपी कर लूंगा। नेक्स्ट वन इज ई टू एफ। ई टू एफ मुझे जाना है, और ई टू एफ अगर मैं जाऊं ए के थ्रू, तो ई टू एफ, ई टू ए जाऊंगा मैं, प्लस ए टू एफ जाऊंगा, और ई टू ए इज 4 प्लस ए टू एफ इज नॉट अवेलेबल। तो यहां पे मैं इसको भी इग्नोर कर दूंगा। जो प्रीवियस रिजल्ट होगा मैं उसको एज इट इज रख दूंगा। नेक्स्ट वन इज एफ टू बी। एफ टू बी में मेरा क्या होगा? एफ से ए जाऊंगा मैं, प्लस ए से बी जाऊंगा।
अब F to A यहां पे अगर हम देखें तो डायरेक्ट नहीं है कहीं पे भी, तो ये सारा एज इट इज वही रिजल्ट आएगा जो प्रीवियसली आया था। तो ये सारा एज इट इज मैं कॉपी कर लेता हूं। तो ये मेरा डिस्टेंस A निकल के आ गया विद द हेल्प ऑफ नोड A, या वर्टिस A के थ्रू हम ट्रेवल्स कर रहे हैं। अब इसके बाद में हम काउंट करेंगे डिस्टेंस थ्रू नोड B। बट यहां पे एक चीज का ध्यान रखेंगे कि हमने A को एक्सप्लोर कर लिया है ऑलरेडी, अब हम B को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मान लीजिए मुझे जाना है C से D पहुंचना है, तो मेरे पास में दो रास्ते हैं, एक तो C से मैं B पे जाऊंगा और B से D जाऊंगा। एक तो रास्ता ये अवेलेबल है, इन दोनों को सम कर दूंगा। प्लस इसके अलावा मैं C से B और B से A भी जा सकता हूं, प्लस इसको ऐड करके A से मैं B और फिर B से D पे भी जा सकता हूं। दैट मीन्स कि मैं C से B, A और D इस पाथ को भी फॉलो कर सकता हूं, या फिर मैं C से सीधा A, वहां से B और वहां से D को भी फॉलो कर सकता हूं। दैट मीन्स कि A को मैंने एक्सप्लोर कर लिया यहाँ पे मैट्रिक्स को पूरे को, तो मैं A के थ्रू भी जा सकता हूं प्लस B के थ्रू तो मैं जाऊंगा ही यहां से, ठीक है। तो दोनों ऑप्शन मेरे लिए ओपन हो जाएंगे। जैसे जैसे हम एक्सप्लोर करते जाएंगे, डेप्थ एक्सप्लोर करते जाएंगे, हम दोनों ही नोड को, या तीन होंगे तो तीनों नोड्स को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। अगेन फिर से वही B वाला रो एंड कॉलम पूरा एज इट इज कॉपी हो जाएगा जो प्रीवियसली मुझे मिला होगा उसका। तो इसको मैं सबसे पहले कॉपी कर देता हूं। तो जो B वाला रो है वो पूरा एज इट इज कॉपी आ जाएगा, जैसे कि यहां पे है इनफाइनाइट, 0, 3, 2, इनफाइनाइट एंड इनफाइनाइट। इसी तरह से B वाला कॉलम एज इट इज कॉपी हो जाएगा 1, 0, 6, इनफाइनाइट, 5 एंड इनफाइनाइट। ये कॉपी हो गया। अगेन फिर से हम वही ध्यान रखेंगे, डायगनली जो A है, B B, C C, D D, E E एंड F F ये मेरे जीरो हो जाएंगे क्योंकि ये सेल्फ नोड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब इसको फिर से हम काउंट करते हैं वन बाय वन कि हम इसको कैसे निकालेंगे। तो अगेन A के थ्रू अगर हम जाएंगे, A से C मुझे पहुंचना है, तो A से C मुझे जाना है, तो कैसे जाऊंगा मैं? A से मैं B जा सकता हूं और B से C जा सकता हूं। एक रास्ता मेरे लिए ये ओपन हो गया। तो A से B मेरा क्या है? 1 एंड B से C इज 3, तो 1 प्लस 3 इज 4। तो अगर मैं जाऊं तो A से C, अगर मेरे पास में प्रीवियसली रिजल्ट क्या था? इनफाइनाइट, बट अब मैं A से B जा सकता हूं और B से C जा सकता हूं, जिसका आंसर मुझे मिला है 4। और ये मेरे को अपडेट हो चुका है क्योंकि प्रीवियसली ये क्या था? इनफाइनाइट। तो इसको मैं सर्कल कर दूंगा ताकि मुझे याद रहे कि मैंने क्या अपडेट किया था। देन A टू D, अब A टू D मैं B के थ्रू जाऊंगा, ठीक है। तो A से D जाना है मुझे, A से D पहुंचना है, तो मैं क्या करूंगा? A से B 1 एंड B टू D इज 2, तो 1 प्लस 2 इज 3। तो ये भी मेरा अपडेट हो गया। पहले क्या था? ये इनफाइनाइट, तो ये मैंने क्या कर दिया? अपग्रेड कर दिया इसको। देन A टू E, A टू E ऑलरेडी मेरा 3 है जो कि प्रीवियसली है। क्या इससे कम मुझे मिलेगा? तो A से B, A से B अगर मैं जाऊं यहाँ पे तो 1 है, और B से E डायरेक्टली एज अवेलेबल नहीं है, तो जो प्रीवियसली रिजल्ट था वो रहेगा, और वो ऑलरेडी मिनिमम है, आई होप 3। नाउ A टू F, A टू F, तो A से B एंड B से F, तो A से B तो 1 है, पर B से F डायरेक्ट एज नहीं है, तो इसको मैं एज इट इज क्या रहने दूंगा? इनफाइनाइट, जो प्रीवियसली रिजल्ट मिला था। नाउ द नेक्स्ट वन इज C। अब C से मैं कहां जाऊंगा? C से A, C से A डायरेक्टली एक एज अवेलेबल है, बट मैं B के थ्रू भी जा सकता हूं। तो B के थ्रू अगर मैं देखूं तो यहाँ पे कोई डायरेक्ट एज नहीं है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस रिजल्ट आएगा वो मैं एज इट इज अपडेट कर दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट वन इज C टू D। C टू D मेरे को कोई डायरेक्ट एज नहीं है, पर मैं इसको किसके थ्रू जा सकता हूं? B के थ्रू। तो अगेन ये चीज मैं समझ रहा था यहाँ पे, C से B और B से D इसके थ्रू भी जा सकता हूं। तो C से B तो मेरे पास में नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? इस वाले रूट को फॉलो करूंगा। C से कहां जाऊंगा? A, तो C से मैं डायरेक्टली A गया जो कि हुआ मेरा 5, तो C से A मेरा हो गया 5। नाउ A टू B, A टू B क्या हो गया मेरा? अब यहां से A से B 1, तो ये 1 ऐड कर दिया मैंने। B टू D, अगर B टू D मैं देखूं तो यहाँ पे जाएगा 2, तो मैं इस तरह से जा सकता हूँ क्योंकि मेरे पास में अब ऑप्शन क्या है? A को भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ और B को भी एक्सप्लोर कर सकता हूँ। तो अब मैं इसके थ्रू जाऊंगा तो ये टोटल आ गया मेरा 8। अब प्रीवियसली ये क्या था मेरे पास में? अगेन C टू D इज इनफाइनाइट, तो अब मेरा क्या हो गया? 8 आ गया, तो ये मेरे को अपडेट हो गया अब यहाँ पे, तो इसको मैंने ऐसे अपडेट कर दिया सर्कल के थ्रू। अब बात करते हैं C टू E। C टू E जो प्रीवियसली हुआ था मेरा 8 हुआ था, और वो कैसे हुआ था? A के थ्रू, C से A पे गए थे और A से E पे गए थे। बट अब अगर मैं B के थ्रू जाऊं तो मेरे पास में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये प्रीवियसली जो 8 था वो ही रहेगा। देन C टू F, C टू F डायरेक्ट एज अवेलेबल है जिसका वेट है 4, बट अगर मैं A के थ्रू जाऊं तो F पे नहीं पहुंच पा रहा, B के थ्रू भी F पे नहीं पहुंच पा रहा, तो ये रहेगा एज इट इज 4 ही।
नेक्स्ट वन इज डी टू ए। डी टू ए मुझे पहुंचना है, मैं बी के थ्रू जा सकता हूँ, ए के थ्रू, पर डी से ना तो बी का ऑप्शन है ना ही डी से ए का ऑप्शन डायरेक्ट अवेलेबल है, तो ये एज इट इज जो है इनफाइनाइट वही रहेगा। देन नेक्स्ट वन इज डी टू सी। डी टू सी ऑलरेडी अवेलेबल है 3, ये एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे कॉपी कर दूंगा 3। देन डी टू ई इज 2 और डी टू एफ इज 6। डी टू एफ डायरेक्ट है जिसका वैल्यू है 6, पर क्या मैं किसी और के थ्रू भी जा सकता हूँ, ए या बी के थ्रू, तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ये मेरा 6 वैल्यू एज इट इज आ जाएगा। नाउ ई टू ए। ई टू ए 4 है और कोई मुझे एज मुझे नहीं दिखाई दे रहा है बी के थ्रू भी, तो ये 4 एज इट इज रहेगा। नाउ नेक्स्ट वन इज ई टू सी। ई टू सी मैं जा सकता हूं ए और बी के थ्रू जा सकता हूं, तो ई टू सी के लिए मेरे पास में क्या ऑप्शन है, ई टू सी। तो ई टू ए मेरा हो गया 4 एंड ए टू बी इज 1 एंड बी टू सी इज 3। तो एक ऑप्शन है कि ई से सी पे जाने के लिए, और प्रीवियसली ये इनफाइनाइट था, तो मेरे को अब मिल गया है, मेरे को क्या आंसर मिला है, दैट इज 8। तो 8 आंसर मुझे मिला है यहाँ पे। अब इसके अलावा मुझे और कोई शॉर्ट टेस्ट मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ ई टू डी। ई टू डी, ए के थ्रू भी जा सकता हूं और ए और बी के थ्रू होके मैं जा सकता हूँ ई पे, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ई से ए पे 4, बी पे 1 5 एंड 2, 5 एंड 2 7, तो ये मेरा अपडेट हो जाएगा 7। ई टू डी इज 7। इसको अगेन अपडेट कर देता हूं मैं। नाउ ई टू एफ। ई टू एफ मेरे पास में नहीं है, मैं ए के थ्रू नहीं जा पा रहा हूं और बी के थ्रू भी नहीं जा पा रहा, तो ई टू एफ इज अगेन इनफाइनाइट रहेगा हमारा। एफ टू ए। एफ टू ए और बी के थ्रू नहीं है अवेलेबल, तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। एफ टू सी, अगेन एफ टू ए पे और बी पे नहीं जा पा रहा हूँ, सी पे भी नहीं जा पा रहा हूँ डायरेक्टली, तो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। नाउ एफ टू डी। एफ टू डी ना तो ए पे पहुंच पा रहा हूँ ना बी पे, और डी पे तो है ही नहीं डायरेक्ट, तो ये भी इनफाइनाइट आ जाएगा। एंड देन एफ टू ई। एफ टू इज 5, यहाँ पे डायरेक्ट अवेलेबल है, तो ये मैंने नोट डाउन कर लिया। तो ये हमने जो एक्सप्लोर कराया है नोड बी को, इसके एक्सप्लोर करने के बाद में ये मेरे को डेटा मिला है। अब इसको मैं एक्सप्लोर करूंगा नोड 3 को या वर्टिस 3 को एक्सप्लोर करने वाले। तो सबसे पहले हम हम उसी तरह से काम करेंगे, जो सी वाला रो एंड कॉलम है उसको एज इट इज हम कॉपी कर देंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम सी वाला जो है कॉलम कॉपी करते हैं, ये है 4 3 0 3 8 एंड इनफाइनाइट। नाउ द रो थर्ड रो में जो है 5 6 0 8 8 एंड 4। इसके बाद में जो डायगोनल है उसको हम 0 कर देंगे। अब ये तो हो गया, मेरा निकाल लिया। अब यहां पे जैसे कि हम देख पा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुझे जाना है ई टू एफ, तो मेरे पास में ऑप्शन है, मैं ए को भी जा सकता हूँ, बी को भी जा सकता हूँ, सी से भी जा सकता हूँ। मेरे पास में तीनों ऑप्शन ओपन हो चुके हैं, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो ए बी सी तीनों को एक्सप्लोर करते हुए हम जाएंगे। तो पहले मुझे जाना है ए से बी। ए से बी प्रीवियसली मेरा 1 है, और मुझे यहाँ पे कोई भी एज ऐसी नहीं दिखाई दे रही जो 1 से छोटी हो, तो इससे छोटा तो नहीं आएगा, तो ए से बी तो मेरा 1 ही रहेगा। देन ए टू डी। ए टू डी हम ए से बी जा रहे हैं और बी से डी जा रहे हैं, जो कि 3 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इससे कम मेरे पास में ए बी सी के थ्रू कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो ये आ जाएगा हमारा 3। देन ए टू ई। ए टू ई जो मैं पहुंच रहा हूं वो पहुंच रहा हूं ए से बी, बी से डी और डी से ई के थ्रू भी जा सकता हूं मैं, पर यहाँ पे 3 आ रहा है। ए टू ई इज सॉरी, डायरेक्ट एज अवेलेबल है 3, तो इससे कम तो नहीं आएगा। ए टू एफ। ए टू एफ पे जाना है और मेरे पास में ये इनफाइनाइट है, बट अब मेरे पास में ऑप्शन क्या है, ए से बी जा सकता हूँ, बी से सी एंड सी से एफ जा सकता हूँ। एक रास्ता है, इसके थ्रू आएगा 1 3 एंड 4, यह आ जाएगा 8। दूसरा रास्ता कौन सा है, ए से बी, बी से डी एंड डी से सॉरी डी को तो मैं नहीं ले सकता, तो यही वाला रास्ता ओपन होता है कि ए से बी से सी एंड सी से एफ, और ये होता है मेरा 8। तो ये ए से एफ मेरा हो गया 8, और ये अपडेट हो गया, प्रीवियसली ये था मेरा इनफाइनाइट। इसके बाद में है बी से ए। बी से ए मेरे पास में ऑप्शन यहाँ पे नहीं है, बट अब ओपन हो गया सी के थ्रू, कि बी से मैं सी पे जाऊं 3 एंड 5 के साथ में ए पे पहुंचूं, तो 3 + 5 इज 8। तो यहाँ पे इनफाइनाइट है, अब इसको मैं क्या कर दूंगा 8, और ये मेरा अपडेट हो चुका है अब फिर से, ठीक है। तो इसको मैंने अपडेट कर दिया। नाउ बी टू डी। बी टू डी डायरेक्ट एज है 2, और इससे छोटा नहीं आएगा, तो ये मैं अपडेट ही करूंगा 2 के साथ में। बी टू ई। बी टू ई इनफाइनाइट है, बट अब सी को एक्सप्लोर करने की वजह से क्या हो जाएगा, बी से सी जाऊंगा, सी से ए और ए से ई पे जा सकता हूं। एक ऑप्शन मेरे लिए ये ओपन हो जाता है, तो बी से सी हो गया 3 एंड सी टू ए इज 5, 8 हो गया, एंड देन 3 8 एंड 3 11, तो यहां पे आ जाएगा 11।
तो ये हो गया बी टू ई, मेरा 11 हो गया और ये मेरे को नया अपडेट होके मिला है। नाउ बी टू एफ, बी टू एफ जो है मेरे पास में डायरेक्ट कुछ नहीं है, बट सी के थ्रू जा सकता हूं। तो यहाँ पे मेरे को इनफाइनाइट था, बट अब बी से सी जाऊंगा 3 एंड 3 प्लस 4 7 के साथ में एफ पे पहुंच जाऊंगा मैं। तो यहां से मैं कर सकता हूं कि आ जाएगा मेरा 7। तो ये भी मेरा एक एक्सप्लोर हो चुका है इसके थ्रू से बी से एफ। नाउ डी टू ए, डी टू ए पे जाना है और मेरे पास में ऑप्शन सबसे बढ़िया क्या, डी से सी जाऊं 3 एंड 3 टू 5, ए पे मैं पहुंच जाऊंगा विद द हेल्प ऑफ 8 बिट। ठीक, तो यहां से डी से ए इनफाइनाइट था, अब मेरे को क्या आ गया 8। तो ये भी एक मेरा अपडेट हो चुका है अब। तो ये धीरे धीरे जितने भी इनफाइनाइट वाले थे ये अपडेट होते जा रहे हैं। नाउ डी टू बी, डी टू बी मेरे पास में ऑलरेडी इनफाइनाइट है। डी से बी मेरे पास में जाने का ऑप्शन नहीं है, बट अब ऑप्शन है डी से सी जाऊं और सी से यहाँ पे जाऊं ए पे और ए से बी पे जाऊं, तो डी टू बी मेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा। तो यहां से सी, सी से ए से बी, तो 3 5 8 एंड 1 9। तो 9 के साथ में मैं डी से ए पे पहुंच सकता हूं, सॉरी डी टू बी पहुंच सकता हूं। तो ये 9 हो गया, अगेन अपडेट हो गया, यहाँ पे था इनफाइनाइट, अब ये अपडेट हो गया है 9। नाउ डी टू ई, डी टू ई डायरेक्ट 2 है और इससे कम आएगा नहीं, तो इसको हम ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको पहुंचते हैं। नाउ डी टू एफ, डी टू एफ 6 है और मैं अगर 3 के सी के थ्रू जाऊं तो 3 प्लस 4 इज 7 और ये इससे कम नहीं आएगा, और किसी ऑप्शन के थ्रू एफ पे हम नहीं पहुंच सकते, तो ये 6 ही रहेगा। तो यहाँ पे आ गया 6, ठीक है, एज इट इज। नाउ ई टू ए, ई टू ए 4 है और ए बी सी के थ्रू मैं किसी से भी कम पे नहीं पहुंच सकता है, तो 4 ही रहेगा। नाउ ई टू बी, ई टू बी 4 प्लस 1 5 आ रहा था मेरा, तो ये 5 ही रहेगा। नाउ ई टू डी, ई टू डी एक ऑप्शन है ए पे जाऊं वहां से बी पे और बी से डी पे पहुंचू, ठीक है, तो ये ऑप्शन ले लेता हूं। ई टू ए हो गया 4 प्लस 1 5 बाई 5 बाई 2 7, और ये मेरा जो मिनिमम आ रहा है 7, इससे कम मेरे को और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। नाउ ई टू एफ, ई टू एफ में जा सकता हूं कि ई से ए से बी से सी और सी से एफ, ये रास्ता ओपन है मेरे लिए बस, और मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। तो यहां से जा सकता हूँ ई से ए 4 1 5 5 3 8 8 एंड 4 हो गया 12, तो ये 12 के साथ में मैं ई से एफ पे पहुंच सकता हूँ। ये मेरा अपडेट हो गया। नाउ एफ टू ए, एफ टू ए, और यहां से एफ से ई पे तो जा सकता हूँ और कहीं पे मैं नहीं जा सकता, तो एफ टू ए तो इनफाइनाइट ही रहेगा। एफ टू बी अगेन मैं कहीं नहीं जा सकता, ई पे ही जा सकता हूँ, ये भी इनफाइनाइट। एफ टू डी अगेन ए पे जा सकता हूँ नहीं, ना बी पे ना सी पे, तो ये इनफाइनाइट ही रहेगा। और एफ टू ई, एफ टू ई मेरा ऑलरेडी 5 है। तो ये हो गया मैंने जो है वर्टेक्स नंबर 3 को एक्सप्लोर करा। अब वर्टेक्स नंबर जो है मेरे को डी को एक्सप्लोर करना है। अब मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं डी को, ठीक है, इसका हम डेप्थ निकालेंगे। अगेन डी वाला रो एंड कॉलम हम कॉपी कर लेते हैं एज इट इज प्रीवियसली, ठीक है, तो प्रीवियसली ये था, तो डी वाला है 3 2 8 0 7 एंड इनफाइनाइट, एंड इसका रो कॉपी कर लेते हैं 8 9 3 0 2 6, डायगोनल 0 कर देता हूं, ठीक है। अब इसके बाद में हम काउंट करना शुरू करेंगे, अगेन सेम जैसे अभी हमने देखा है, डी है तो ए बी सी डी सबको एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं ए से बी, अगेन 1 रहेगा, इससे मिनिमम नहीं आएगा मेरा। ए से सी मेरा 4 है, ए से सी, ए से बी, बी से सी, इससे कम नहीं आएगा मेरा, तो 4। ए से ई, ए से ई 3 है ऑलरेडी। ए से एफ, ए से एफ में जा रहा था अभी सी के थ्रू, यहां से मैं जा रहा था यहाँ पे बी, बी से सी, सी से यहाँ पे। अब मैं इसके अलावा भी कहीं जा सकता हूँ, तो मैं डी का भी यूज कर सकता हूँ, तो ए से बी, बी से डी हो गया 3 3 एंड 6 9 9 पे मैं एफ पे पहुंच सकता हूँ। प्रीवियसली क्या मिल रहा है मेरे को, प्रीवियसली मिल रहा है 8, तो इससे तो कम होगा नहीं, तो ये रहेगा एज इट इज। नाउ नेक्स्ट वन इज बी से ए, बी से ए में कहा जा रहा हूँ, सी पे जा रहा हूँ, फिर वहां से बी पे जा रहा हूँ, ए पे जा रहा हूँ वापस, तो यही रहेगा अगेन जो 8 है। नाउ बी टू सी, बी टू सी 3 है ऑलरेडी, इससे कम नहीं रहेगा। बी टू डी 2 है, बी टू ई, बी टू ई अब मैं जा रहा था सी के थ्रू, ठीक है, यहां से यहां और यहां से यहां। अब मैं कहां से जा सकता हूँ, बी से डी एंड डी से ई, जो 2 + 2 हो जाएगा 4, तो बी टू ई अब मेरे को आ गया 4। अब ये देखिए जो प्रीवियसली था ये था 11, यहाँ पे आ गया 4, तो ये इसका मतलब है मैंने इसको रिड्यूस कर दिया इसका डिस्टेंस। नाउ बी टू एफ, बी टू एफ प्रीवियसली 7 है, और अगर मैं डी के थ्रू जाऊं तो 2 + 8 अगेन 8 हो जाएगा, 2 + 6 8 हो जाएगा, और इसके थ्रू ही मेरे को सोस्टेट पड़ेगा, ठीक है, तो ये 7 ही रहेगा एज इट इज। इसके बाद में सी टू ए, सी टू ए डायरेक्ट 5 है, और मेरे को और किसी रास्ते के थ्रू दिखाई नहीं दे रहा, तो 5 रहेगा। सी टू बी, सी टू बी अगेन 5 + 1
ये यही रहेगा 6। C to E प्रीवियसली 8 मिला है मेरे को। C to E पे मैं कैसे पहुंच सकता हूं? मैं C से A से E, इसके अलावा और कोई रास्ता अवेलेबल नहीं है, तो मैं इसको एज इट इज यही रहने दूंगा जो कि है 8। एंड C to F ऑलरेडी 4 है, ये एज इट इज रहेगा। E to A मेरे पास में 4 है, ये डायरेक्ट है। E to B 4 + 1 5 ही रहेगा यहाँ पे मेरा। नाउ E to C मेरे को कहां से आ सकता हूं मैं? अगेन ए के थ्रू ही रास्ता जो है मेरे को सुटेबल रहेगा। E to C पे जो मेरा वही है प्रीवियसली 8। नाउ E to F जो है मैं जा रहा था यहाँ से कि A B C और C से F जा रहा था। अब मैं क्या और कोई रास्ता ले सकता हूं? तो मेरे पास में ऑप्शन क्या है? मेरे पास में 12 आ रहा है इस रास्ते के थ्रू। कैसे? यहाँ पे 4 + 1 5 5 + 3 8 8 + 4 12 F पे जाने के लिए, E से F जाने के लिए। अब मैं क्या ऑप्शन ले सकता हूँ कि E से A से B B से D एंड D से F पे जा सकता हूँ। तो इसका कितना कॉस्ट आएगा? 4 + 1 5 और 2 7 एंड 7 एंड 6 13। तो ये तो ज्यादा ही पड़ेगा। तो ये जो C वाला रास्ता है 12, यही मिनिमम है, इसको एज इट इज रहने दो। नाउ F to A अगर मुझे जाना है तो D का रास्ता खुलने से भी मुझे कोई फायदा नहीं है, मुझे E वाला रास्ता चाहिए। तो ये सारा इनफाइनाइट ही आएगा। 5। तो ये तो मेरा डिस्टेंस था विद द हेल्प वर्टिस D। अब हम निकालेंगे E के थ्रू, नोड E के थ्रू। ठीक है, अब हम इसको फिर से E वाला रो एंड कॉलम एज इट इज कॉपी कर लेते हैं प्रीवियसली से जो ये पे मिला है। तो 3 4 8 2 0 5 एंड देन E वाला रो 4 5 8 7 0 एंड 12। ये एज इट इज मैंने कॉपी कर लिया। अब जो डायगोनल है उनको मैं एज इट इज 0 कर देता हूं जैसे हमने पहले से किया है। अब इसके बाद में A to B अगेन 1, इससे मिनिमम नहीं आएगा। A to C अगेन D के थ्रू है, इससे कम कहीं पे भी नहीं आएगा। तो ये आ जाएगा 4 3 एंड A to F एक बार चेक कर लेते हैं। A to F अगर हम जाएं E के थ्रू तो रास्ता नहीं है, तो अगेन ये आ जाएगा मेरा 8। B to A मैं जा रहा हूँ C के थ्रू, तो मेरे को आंसर जो मिला है 8। अगर मैं F का यूज E का यूज करूं तो अगेन 2 + 2 4 एंड 4 क्या हो जाएगा 8। तो 8 ही रहेगा यहाँ पे E का यूज करके भी। नाउ B to C डायरेक्ट है 3। तो B से D मेरा प्रीवियसली 2 आ रहा है, तो इसको मैं एज इट इज रख दूंगा। एंड B to F मेरे को आया था 7। इसको एक बार देख लेते हैं कि E के थ्रू कोई रास्ता खुलता है क्या। B से F और यहाँ से 2 और 6 8 हो जाएगा, 3 एंड 4 7 हो जाएगा, और किसी और रास्ते से नहीं है पॉसिबल। ठीक है, तो ये 7 रहेगा। नाउ C to A अगेन डायरेक्ट है 5, और किसी और रास्ते से जो है कम नहीं आएगा, तो 5। देन C to B 5 + 1 6 ही रहेगा। C to D रिजल्ट है वो 8 है, वो एज इट इज रहेगा। एंड देन C to F डायरेक्टली है 4। ये हो गया। नाउ D to A पे अगर मैं जाऊं तो 2 + 4 6 से पहुंच सकता हूं जो प्रीवियसली है 8। D से कैसे जाऊंगा? D से E पे जाऊंगा और E से A पे जाऊंगा, तो 2 + 4 इज 6। प्रीवियसली ये मेरे को क्या मिला है 8, तो ये मेरे को एक अपडेट हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में D to B मेरा 9 आ रहा है। तो D to B मैं कैसे जा सकता हूँ? एक तो ये वाला रास्ते से जा रहा था मैं अभी, और यहाँ से 2 + 4 6 एंड 1 7, तो यहाँ से हो सकता है D to B 7 आ गया मेरे को। ठीक है, इसको मैं अपडेट कर देता हूँ, प्रीवियसली मेरा 9 था। नाउ D to C अगेन 3 है मिनिमम, इससे कम नहीं आएगा। एंड D to F इज C के थ्रू हम जा रहे हैं, तो D to F इज 6 है, इससे कम नहीं है। ठीक है, अब हो जाएगा F to A मैं कैसे जा सकता हूँ? F से A पे पहुंचना है, 5 + 4 9, यहां से मैं सीधा पहुंचूंगा, 9 आएगा। इससे कम कहीं और किसी और एज के थ्रू तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, एंड F to B अगेन 9 + 1 10 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अपडेट होते जा रहे हैं अब मेरे पास में, ये अपडेट हो चुका है। एंड देन F to C मेरे पास में, मैं या तो इस रास्ते को फॉलो करके इधर से आ सकता हूँ, इस वाले रास्ते से, और कोई रास्ता इधर से भी आ सकता हूँ। तो अब मैं कोशिश करता हूँ कैसे पहुंचेंगे हम। तो यहाँ पे 5 + 4 9 1 10 10 एंड 3 13, यही है बस, इससे कम नहीं हो पा रहा। अगर आपको दिखाई दे रहा है तो कमेंट में जरूर बताएं, मे भी मैं गलत हो सकता हूँ। F to D अगेन B E F से E जाएंगे, E से A से B और B से सीधा D पे। 10 एंड 2 12 आ जाएगा, 5 4 1 2 12 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो D पे हम पहुंचे 12 में। अगेन ये भी अपडेट हो चुका है मेरा, प्रीवियसली इनफाइनाइट था।
तो ये हो गया मेरा ई के थ्रू। अब मैं क्या करूंगा, एफ के थ्रू एक्सप्लोर करूंगा, जो कि हमारा लास्ट नोड बचा हुआ है, लास्ट वर्टिस है। अगेन एफ वाला पूरा एज इट इज कॉपी कर दूंगा जो प्रीवियसली मुझे मिला है, 8 7 4 6 12 एंड 0, एंड देन इधर से 9 10 13 12 एंड 5, और ये जो डायगोनल है इनको 0 कर दूंगा मैं। अब इसके बाद में ए टू बी 1 रहेगा, इससे मिनिमम नहीं है। ए टू सी अगेन बी के थ्रू है 4, ए टू डी डायरेक्ट है 3, ए से बी से डी पे, देन ए टू ई अगेन डायरेक्ट है 3। इसके बाद बी टू ए मेरे पास में बी टू ए आ रहा है 8 से कम अगर हम ट्राई करें एफ के थ्रू भी अगर हम जाए तो 2 + 8 तो यही हो गया, फिर 5 + 4 और है, तो ये तो रास्ता बहुत लंबा पड़ेगा वैसा, तो अगेन ये 8 रहेगा। देन बी टू सी डायरेक्ट 3 है, इससे कम नहीं आएगा। बी टू डी 2 है एंड बी टू ई 4 है, ये मिनिमम है, ठीक है। देन सी टू ए डायरेक्ट है 5 एंड सी टू बी मेरा 6 आ रहा है, 5 + 1, इससे अलग और कोई नहीं है, तो 6 आ जाएगा। एंड देन 8 आ रहा है सी टू डी जो है मेरे को 8 आ रहा है, और मैं किसके थ्रू जा रहा हूँ, मैं जा सकता हूँ अब कहीं से भी घूमूं तो बहुत लंबा पड़ेगा, यहाँ से जाके यहाँ से 8 ही पड़ेगा, इससे कम तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये 8 है। एंड सी टू ई में जा सकता हूँ एफ के थ्रू, तो 4 + 5 हो जाएगा 9, और प्रीवियसली मेरे को है मिल रहा है 8, तो ये यही रहेगा। नाउ डी टू ए मेरे को जो है ई के थ्रू जाना है, 6 पड़ रहा है मिनिमम। डी टू बी 7 अगेन ए और बी के थ्रू होते हुए, डी टू सी 3 डायरेक्ट एज है, एंड देन इसके बाद में डी टू ई 2 है, डायरेक्ट एज अवेलेबल है। इसके बाद ये ई वाला, ई के थ्रू हम जा रहे हैं, ई से ए 4 डायरेक्ट अवेलेबल है। ई टू बी अगेन ए के थ्रू जा रहे हैं तो 5 है। ई टू सी अगेन ए और बी के थ्रू हम जा रहे हैं तो आ रहा है मेरा 8। एफ के थ्रू अगर हम जाए तो बहुत लंबा पड़ेगा, ठीक है, तो आगे 8, देन ये आ जाएगा 7, ये हो गया मेरा लास्ट सॉल्यूशन, ठीक है, एफ के थ्रू। अब अगर यहाँ पे हम देखें, कंसिडर करें, तो ये मेरे को टोटल डिस्टेंस आ गया एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स का। इसका मतलब क्या है, हम कहेंगे हर एक वर्टेक्स का दूसरे वर्टेक्स के साथ में डिस्टेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया है, जो मेरे को फाइनल ये रिजल्ट निकल के आया। अब इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे हम लिखेंगे, अगर मुझे काउंट करना हो तो मैं लिख सकता हूँ कि भाई ए से अगर मुझे जाना है बी पे तो उसका जो डिस्टेंस पड़ रहा है वो है 1, और ए से अगर मेरे को जाना है सी पे तो उसका डिस्टेंस पड़ रहा है मेरे को 4, ए से अगर जाना है मुझे डी पे उसका डिस्टेंस पड़ रहा है 3, ए टू अगर मुझे जाना है ई पे तो उसका डिस्टेंस पड़ रहा है मेरे को 3, एंड ए टू अगर जाना है मुझे एफ पे तो इसका डिस्टेंस पड़ रहा है मेरे को 8। आप इसी तरह से सारे इस मैट्रिक्स के थ्रू नोट डाउन कर सकते हैं कि बी से ए का डिस्टेंस क्या है, बी से सी डी ई एफ का सबका लिख सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो टोटल नंबर ऑफ मेरे वर्टिसेस कितने हैं, इसको हम काउंट कर लेते हैं। तो मेरे पास में जो वर्टिस है 4 5 6 वर्टिस मेरे पास में है। उस 6 वर्टिस को अगर मैंने सोल्व करा हो तो मुझे कितना टाइम लगा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 टाइम लगा है। दैट मीन्स कि ये लगभग जो v+1 है उतना टाइम कंज्यूम होगा इस मैट्रिक्स को बनाने में, ठीक है, बट कैलकुलेशन करने में मेरा यहीं से स्टार्ट होगा। तो v+1 का मतलब ये है कि अगर मेरा टोटल इसको बनाने में 1 यूनिट टाइम कंज्यूम हो रहा है तो टोटल सब में 1 यूनिट टाइम कंज्यूम होगा बनाने में, तो टोटल नंबर ऑफ टाइम जो कंज्यूम होगा v, ठीक है। ये किसको बनाने में, ये एक मैट्रिक्स को, और मैट्रिक्स बनाने में कितना टाइम कंज्यूम होगा, एक मैट्रिक्स को बनाने में जो टाइम कंज्यूम होता है v इंटू वी का, क्योंकि ये v इंटू वी का जो है मेरा मैट्रिक्स है। तो अगर इस तरह से हम कहें तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगा बिग ऑफ और ऑर्डर ऑफ v क्यूब, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा फ्लूइड वर्सल एल्गोरिथम का। अब बात करते हैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है कि मुझे कितना मेमोरी स्पेस चाहिए होगा इसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सा बात है, एक मेरा मैट्रिक्स है v इंटू वी का, तो मुझे उतना ही मेमोरी चाहिए, इससे ज्यादा मेमोरी नहीं चाहिए। तो जो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा आएगा ऑर्डर ऑफ v स्क्वायर। तो ये मैंने कैलकुलेट करके बताया आपको फ्लूइड वार्सल एल्गोरिथम का। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।